तो आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर सरवट में। हम सब के लिए बेहद खुशी का दिन है। बहुत अच्छी खबर हमें मिली है। यहाँ पे सदफ ने MFA मास्टर इन फाइन आर्ट्स चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। ये फर्स्ट रैंक आई है इनकी और हम सब के लिए बेहद खुशी का दिन है। उसी खुशी को बांटने हम आए हैं सरवट मुजफ्फरनगर में। और हम अभी पूछते हैं सदफ से कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और सदफ के पापा भी हैं, बहुत सलीम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही खुशी का दिन है और इसी खुशी में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या प्लानिंग थी। MFA की टॉपर हैं आप, बहुत बड़ी बात है टॉपर होना, यूनिवर्सिटी टॉपर होना। न्यूज़पेपर में मैंने आपका नाम देखा, कई ग्रुप्स में भी नाम सर्कुलेट हो रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपको जिससे आपको टॉपर होने में सक्सेस मिली? कैसे पढ़ाई करती थी आप? मेरी स्ट्रेटेजी यही होती थी, दिन में कॉलेज जाते थे, फिर बाद में घर का हाउस होल्ड वर्क्स, और रात को लेट नाइट फ्री होकर और मैं अपने कॉलेज का प्रैक्टिकल वर्क करती थी और अपने नोट्स खुद ही बनाती थी सेल्फ स्टडी करके। इंग्लिश मीडियम होने की वजह से कॉलेज में बुक्स प्रोवाइड नहीं होती थी क्योंकि वो हिंदी मीडियम से था। तो अच्छा। अपनी ही खुद ही सारी तैयारी ऑनलाइन करनी पड़ती थी। शुरू से इंग्लिश तो मीडियम सारे में ही है। नोट्स बेहद बेहद इम्पोर्टेंट मैसेज। देखिए वो इंग्लिश में ये अपने नोट्स बनाती थी, उनको खुद से सेल्फ स्टडी किया और उसमें इन्होंने रिपीट किया, उसको बार बार उसको पढ़ा और उससे ये टॉपर होने में इन्हें मदद मिली है। फिर से वही मैसेज है। और ये वाकई पेंडेमिक सिचुएशन थी, सभी स्टूडेंट्स जो है घर से उन्होंने मेहनत की है। बहुत अच्छा मैसेज आया है, रिवोल्यूशनरी मैसेज है कि हमारी किताबों में वो सब कुछ है जो हमारे एग्जाम्स में आता है। तो यहाँ सदफ से भी हमें यही मैसेज मिला है कि अगर हम अपनी बुक्स को पे कमांड करते हैं, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो एंट्रेंस में हो या किसी उसका एग्जामिनेशन हो, उसमें साबित किया है इन्होंने सदफ ने कि उसमें टॉपर होने में इन्हें अपनी सेल्फ स्टडी से, अपनी मेहनत से, घर का काम भी किया है। इन्होंने बताया कि कैसे ये पढ़ाई करती थी, अपना वो करके इन्होंने मिसाल बनाई है, लड़कियों के लिए एक मिसाल है। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, इन्होंने टॉप किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को। तो सदफ किस तरह से टाइम टेबल बनाती थी और क्या स्पेसिफिक आप इसमें और आपका वो था कि किस तरह, और इसमें कुछ बताइए कि कैसे आप। और मेरा टाइम टेबल यही होता था कि रोज़ कॉलेज में जो पढ़ाया जाता था, रात को फ्री होकर उसको दोबारा रिवाइज करना होता था कि एक्चुअली में क्या पढ़ाया है, और अपनी तरफ से ही सेल्फ ऑनलाइन रिसर्च करके मोस्टली मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है, अपने सारे नोट्स खुद प्रिपेयर करे हैं। कोई कोचिंग लिया आपने? नो। देखिए कोई किसी कोचिंग इन्होंने नहीं लिया है। स्मार्ट यूसेज ऑफ इन्होंने इंटरनेट का किया है, उस पर जो स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से किया है, अपने नोट्स बनाए हैं और उसी से इन्होंने जो है टॉप किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को। तो ये कोर्स आपने आपका क्यों किया? आपने क्या ऑब्जेक्टिव था आपका, क्या किस लिए MFA ही क्यों आपने किया? मुझे शुरू से आर्ट में इंटरेस्ट था, इलस्ट्रेशन, फैशन डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग वगैरह में मुझे पहले से इंटरेस्ट था, इसलिए मैं अपने इसको अपना एज अ करियर परस्यू करना चाहती थी। तो बहुत अच्छा मैसेज है कि जो हमारा इंटरेस्ट है अगर हम उसी को अपना स्टडी का जो वो बनाते हैं, मेन गोल बनाते हैं, तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन, जो आपका इंटरेस्ट है उसी में अगर आप डिग्री लेते हैं, उसी में आप वो करते हैं, तो ये आप स्पेशलाइज हो जाते हैं। और ये उसमें आपका जो एक्सपर्टाइज है, जो आपका इंटरेस्ट जब उसमें आता है, तो वो टॉपर की तरह उसमें हमें मिलता है कि आप उसको टॉप करते हैं जब आप इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। वो साबित किया है इन्होंने, सदफ ने टॉप किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को। तो और इसमें जैसे आपने ये किया है, तो किस तरह क्या बेनिफिट है इसके, मतलब दूसरी लड़कियों के लिए इस तरह के कोर्सेज कैसे वो हो सकते हैं, उनके करियर उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप क्या मैसेज देंगी दूसरी लड़कियों को जो अभी ग्रेजुएशन में या 12th में हैं, उनको क्या बताना चाहेंगी? कि मेरे ख्याल से मोस्टली सभी गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑप्ट करना चाहिए। ये आगे बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर फैशन डिज़ाइन मोस्टली टाइम जो लड़कियां होती हैं उन्हें स्टिचिंग का बहुत शौक होता है, इसमें वो अपनी मास्टर्स कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस अवेलेबल हो सकते हैं, ये खुद के लिए बेनिफिशियल है और आगे को किसी फ्यूचर जनरेशन को या फ्यूचर जो लोग आते हैं उन्हें भी सिखा सकती हैं। इसके अंदर आर्ट्स का होता है, इलस्ट्रेशंस होती हैं और इसके अंदर ड्रेपिंग्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और आगे भी इंडिया में भी और अब्रॉड भी इसके बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है, स्पेशली लड़कियों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि
लड़कियों का जो इंटरेस्ट होता है वो फैशन में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे इलस्ट्रेशन, पेंटिंग और आपका डेकोरेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो क्रिएटिव इनोवेशन है, उसमें जो लड़कियों की जो फैशन से रिलेटेड क्रिएटिव इनोवेशन है, उसमें ये कोर्स एक स्पेशलाइजेशन देता है। और अगर आप लड़कियां इस कोर्स को करती हैं तो उनके लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं कि वो घर से भी बैठ के अपना कोई काम कर सकती हैं, अपने ऑनलाइन पोर्टल से वो कर सकती हैं। तो अभी जैसे आपने एमएफए किया है, तो अब आपके क्या टारगेट है, आपका क्या करना चाहती हैं मतलब? आगे मैं अपने करियर को इसमें एक्सपीरियंस और गेन करना चाहती हूँ। आगे सोच ट्रेनिंग जॉब्स, और सोच रही हूँ कि आगे जो भी हमारे जूनियर्स हैं, जो किसी को इंटरेस्टेड है, उनको और थोड़ा हेल्प करूँ, ताकि मैं किसी की हेल्प आ सकूँ, उनको गाइडेंस दे सकूँ, ताकि इसको और ज़्यादा हो सके। बहुत अच्छा मैसेज है कि अभी ये इसके करने के बाद भी दूसरी लड़कियों के लिए भी इनके दिल में है कि उनके लिए भी कुछ करना चाहेंगे, उनके लिए कोई ट्रेनिंग या जो ये सीखा है वो दूसरी लड़कियों को भी बताना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियों के लिए ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनका जो लड़कियों का जो फैशन डिज़ाइनिंग में एक इंटरेस्ट होता है, उसके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। सभी लड़कियों को ये कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। ये मैसेज हमें सदफ ने दिया है कि लड़कियों के लिए ये सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बहुत, चाहे वो घर से बैठ के अपने जो इंटरेस्ट होता है फैशन डिज़ाइनिंग का, उसको और वो उसमें एक्सपर्टाइज करके उसमें और अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला है। बहुत बहुत मुबारक हो। तो पापा भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, शमीम साहब। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। शमीम साहब चांद फाउंड्री के डायरेक्टर हैं अभी, और इनके 3 बेटे हैं। बड़े बेटे ने बीटेक किया है और उनसे छोटे बेटे ने एमबीबीएस किया है। वो अभी अरुणा आसिफ किस उसमें है आपके, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो कौन से हॉस्पिटल में है? अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल में एमबीबीएस सर्विस करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और उनसे छोटे बेटे भी एमबीबीएस कर रहे हैं दिल्ली से, और अभी सदफ ने टॉप किया है, तो बेहद खुशी की बात। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है एजुकेशन का, जो उनके बच्चे हाई क्वालिफिकेशन में टॉप किया है इन्होंने, और 2 बेटे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक बेटा बीटेक है, और ये खुद बेहद कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो ये इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, सदफ ने टॉप किया है और 2 बेटे एमबीबीएस हैं, एक बेटा बीटेक है, तो वो किस तरह से ये बच्चों को ये माहौल दिया, क्या ऐसा? बच्चों को तो मैंने शुरू से ही ये कहा कि अपना मैं बिजनेस में नहीं लगाया उनको, पढ़ाई के लिए फ्री कर दिया था उन्हें, पढ़ते रहो, बाकी सपोर्ट जितनी हमारी थी वो। और डॉक्टरी लाइन में मैंने इसलिए भेजा ताकि कौम को ज़रूरत है डॉक्टर की, और खिदमत खल्क भी इसमें आसानी से हो सकती है। तो मान लो कम फीस पे पेशेंट को देखना, दवाई फ्री दे देना, इस तरह के। अभी वो बेटा आया था तो कैंप वगैरह फ्री इधर भगवानपुर साइड में गए थे वो। तो ये शुरू से यही रहा कि भाई डॉक्टरों की ज़रूरत भी है। अच्छा, सदफ ने अभी जैसे हाँ, टॉप किया है, लड़कियों के लिए भी एक स्पेशल मैसेज है। तालीम ज़रूरी है जी, तो बेटी को भी मतलब पढ़ाना चाहिए जितना भी हो सके। बहुत अच्छा मैसेज है। देखिए, इनके बेटे एमबीबीएस डॉक्टर भी है, बट इनका ऑब्जेक्टिव, ये बिजनेसमैन है, बट इनका ऑब्जेक्टिव है कि वो बच्चे गरीबों की मदद करें, दूसरे लोगों की हेल्प करें। और सदफ ने भी यही मैसेज दिया है कि वो आगे लड़कियों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उनको जो है कैरियर ऑब्जेक्टिव या उसमें हेल्प करेंगे, अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे दूसरी लड़कियों को भी, जैसे मदद मिले कैरियर पाथ चुनने में, या एमएफए से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज होगी तो वो लोग इनसे वो कर सकते हैं। और ये अभी भी ये अपने कुछ जो भी इनकी वो होती है, जो भी ये प्रिपेयर करती हैं उससे रिलेटेड सेशंस हैं वो अपलोड करती हैं और दूसरी लड़कियां को वो सर्कुलेट करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम शमीम साहब से भी पूछना चाहेंगे कि दूसरे पेरेंट्स के लिए, दूसरे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी? यही है कि बच्चों को, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को जितनी भी ज़्यादा हो सके तालीम दी। जब बिना तालीम के कुछ नहीं है, तो जो भी कोशिश करनी चाहिए अपना। जी, बिल्कुल सही बात है। और स्टूडेंट्स जो आजकल जैसे कोचिंग का वो बढ़ गया है, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? तैयारी अपना आप ही, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। कोचिंग से तो ठीक नहीं, जितनी भी तैयारी हो सके अपना आप जी 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 जी। तो
तो समीम साहब का भी यही कहना है कि हमें अपने बच्चों को जो उनकी रिक्वायरमेंट है जी उसके हिसाब से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इनका कहना है कि ये बिजनेसमैन है, बट इन्होंने अपने बच्चों को बिजनेस में नहीं अच्छी से अच्छी तालीम दी। देहरादून के बेस्ट कॉलेज में इन्होंने उनका एडमिशन कराया और उसका रिजल्ट भी है। 2 बेटे MBBS हैं और बेटी ने अभी टॉप किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को, MFA मास्टर इन फाइन आर्ट्स। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। उसी खुशी को बांटने हम यहाँ सरवट आए थे। तो बहुत बहुत मुबारक हो सलीम साहब और बहुत बहुत शुक्रिया। और सदब आपको भी बहुत मुबारक हो और सभी को, और बहुत बहुत शुक्रिया।